उपद्रवियों की में शामिल हुए तो फंसोगे। जानिए देश में रियॉट्स को लेकर क्या है कानून और सजा का प्रावधान। आईपीसी की धारा 159 में दंगा की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान पर जब दो या उससे अधिक व्यक्ति लड़ते हैं और सार्वजनिक शांति में बाधा डालते हैं तब उसे दंगा कहा जाता है। कानून में इसको लेकर स्पष्ट प्रावधान बनाए गए हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल रामनवमी से हिंसा की आग में जल रहे हैं। दोनों ही राज्यों में 30 मार्च को हिंसा हुई थी, तब से ही वहां तनाव है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम और नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हिंसा हुई थी। पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा की बात कही है। वहीं बंगाल के हुगली जिले के रिसरा और सीरमपुर में भी हिंसा हुई थी। हालांकि दोनों ही राज्यों की पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया है। बिहार में हुई हिंसा के मामले में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई है। बिहार के डीजीपी ने बताया, पहली नज़र में रामनवमी के दिन हुई घटनाएं सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की कोशिश की, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया है। बहरहाल दोनों ही राज्यों में पुलिस दंगा फसाद और हिंसा करने वालों की पहचान कर रही है। ऐसे में जानते हैं दंगों पर आखिर कानून क्या है, और अगर आप भी किसी उत्सव में आकर ऐसी किसी हिंसा या दंगे का हिस्सा बनते हैं तो आप पर क्या एक्शन हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं दंगा कहते किसे हैं। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 159 में दंगे की परिभाषा दी गई है, जिसके मुताबिक किसी सार्वजनिक स्थान पर जब दो या उससे ज़्यादा व्यक्ति लड़ते हैं और सार्वजनिक शांति में बाधा डालते हैं तब कहा जाता है कि वो दंगा कर रहे हैं। वहीं आईपीसी की धारा 160 में दंगा करने पर सजा का प्रावधान है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति दंगा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 महीने की जेल या 100 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2012 से 2021 के बीच 10 साल में देश भर में दंगों के 6,500 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आईपीसी की धारा 146 में बलवा करना को परिभाषित किया गया है। अगर किसी जगह पर कोई जमावड़ा होता है और उसका मकसद बल या हिंसा का प्रयोग करना है तो ऐसे जमावड़ों में शामिल हर व्यक्ति बलवा करने के अपराध का दोषी होता है। जो भी व्यक्ति बलवा करने का दोषी पाया जाता है उसे आईपीसी की धारा 147 के तहत 2 साल की जेल या जुर्माना ये दोनों हो सकते हैं। अगर घातक हथियारों से बलवा किया जाता है या किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल होता है जिससे किसी की मौत होने की आशंका हो तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, आईपीसी की धारा 149 कहती है कि बलवे के दौरान उसमें जो लोग शामिल होंगे वो सभी समान अपराध के दोषी होंगे। इसे ऐसे समझिए कि बलवा करते समय जो भी अपराध होगा उसका दोष उसमें शामिल सभी लोगों पर लगेगा, फिर चाहे वो उन्होंने किया हो या नहीं किया हो। दंगा या बलवा एक ही है या अलग अलग, आइए जानते हैं। आईपीसी के तहत दंगा या बलवा करना एक ही तरह का अपराध है, लेकिन कुछ बातें हैं जो दंगा और बलवा को अलग अलग बनाती है। जैसे दंगा सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर होता है, जबकि बलवा सार्वजनिक या निजी किसी भी जगह पर हो सकता है। इसी तरह दंगे में 2 या उससे ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, जबकि बलवा करना तब माना जाता है जब उसमें 5 या उससे ज़्यादा लोग शामिल हो। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप किसी भी प्रकार के दंगे में शामिल ना हो। ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।